सरकार कह रही है, अखिलेश ने कल बयान दिया कन्नौज में कि अब जो भी जांच कराई जा रही है लखनऊ एक्सप्रेसवे को लेकर के, ये सब बदले की भावना से काम हो रहा है, जबकि ऐसा कोई हमारी सरकार बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं करेगी और न कर रही है। मगर जितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए हैं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, न भ्रष्टाचारी बचेंगे न अपराधी बचेंगे। ऑपरेशन तो होगा ही होगा। जितने बड़े धन का उपयोग उत्तर प्रदेश की जनता का गाढ़ी कमाई का जो दुरुपयोग हुआ है, वो दुरुपयोग करने वाले और बचने वाले योगी जी की सरकार में नहीं है, मोदी जी की सरकार में नहीं है। अभियान में लग गया। मुझे पूरा भरोसा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय जिसका जो भारत सरकार राशि दे रही थी, जिसका सदुपयोग नहीं हो रहा था, इसलिए दिख नहीं रहा था विकास, अब दिखेगा और दिखना प्रारंभ हो गया है। मैं कल बनारस में था, माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मैं रिव्यू मीटिंग कर रहा था। बहुत ही पॉजिटिव काम सब हो रहे हैं। अभी थोड़ी गति धीमे है, मगर मुझे पूरा भरोसा है कि गति आएगी। इटावा में और मैनपुरी मैं जा रहा हूँ, इटावा आया हूँ, मैनपुरी में पूरा दिन लगाऊंगा मैं। भाजपा के कार्यक्रमों को मैं जो हमारे पार्टी के साथी उसको संबोधित करूंगा, रिव्यू मीटिंग लूँगा, फील्ड विजिट करूंगा। तो ये सब मेरा कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो भारत सरकार की एक नई पॉलिसी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आ रहा है, मिशन अंत्योदय, कुल मिलाकर के 50,000 ग्राम पंचायतों को, उनके जीवन स्तर को, वहाँ रहने वाले लोगों को विकास के एक आयाम देने का काम किया जाएगा। जहाँ भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सबको ज़मीन पर उतारा जाएगा और वो 50,000 ग्राम गरीबी उन्मुक्त हो जाएगा। ये मिशन अंत्योदय का कार्यक्रम बहुत गंभीरता से ये पॉलिसी तय की गई है और प्रधानमंत्री के निर्देशन में बहुत जल्द पूरे देश के पैमाने पर 50,000 गांवों को चयन करके, ग्राम पंचायतों को चयन करके उसमें काम प्रारंभ किया जाएगा। अच्छा, ये जो संकल्प पत्र में जब इलेक्शन से पहले जो बीजेपी ने दिया, किसानों को वरीयता देने की बात हुई, और ऐसा आपका डिपार्टमेंट कौन सी विशेष योजना और लेके आ रहा है? हमारा डिपार्टमेंट तो योजना ऑलरेडी कर रहा है। मनरेगा 48,000 करोड़ रुपये की राशि है। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी के लीड सरकार जो थी, अब से कोई 10 साल के पहले की सरकार, उस समय जितनी धनराशि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत खर्च रही थी, जस्ट डबल 1,05,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर रही है हमारी सरकार नए वित्तीय वर्ष में। तो हमने इतनी धनराशि दी है, चाहे वो आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। 1,50,000 रुपये गरीबों को मिलेंगे, उनके सपनों को पूरा किया जाएगा। आवास के अलावा सड़क का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर लगातार न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के पैमाने पर सड़कों का निर्माण हो रहा है। जो गति था प्रतिदिन कांग्रेस के रिजीम में, प्रतिदिन 75 किलोमीटर के हिसाब से सड़क का निर्माण हो रहा था, हमारी जब से सरकार आई है, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार, अब कुल मिलाकर के प्रतिदिन 130 किलोमीटर के हिसाब से सड़कों का निर्माण, गति तेज हो रही है। नए तकनीकी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। बहुत सारा कार्यक्रम हो रहा है। आजीविका मिशन, लाइवलीहुड मिशन, महिलाओं के ग्रुप को हम आर्थिक संपन्नता की तरफ ला रहे हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ ला रहे हैं। उसमें लाखों लाख महिलाओं के समूह को हम आवास योजना पे अक्सर देखने को मिलता है कि देश भर में कई जगह पंचायतों में भ्रष्टाचार लोग लोकल लेवल पे करते हैं, तो उस पर क्या रणनीति बना रहा है डिपार्टमेंट कि वो सब क्लीन? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। एक तो अब हम सीधा हितग्राहियों को पैसा देंगे, उनके अकाउंट में जमा करेंगे। जियो टैगिंग के माध्यम से, नए तकनीकी स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जियो टैगिंग के माध्यम से हम हर स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। उसका फोटोग्राफ्स लिया जाएगा, एक 3-4 स्टेज में उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। एक तो जो हितग्राही है, पहले उसके पहले के मकान जो सिलेक्शन में आएंगे, जो हितग्राही, उनके पहले के मकान का फोटोग्राफ्स लिया जाएगा।
उसके बाद बगल में जहाँ उनको बनाना है या वहीं बनाना है वो समतल करके उसके फ़ोटोग्राफ्स लिए जाएंगे। फिर न्यू जब डाले जाएंगे उसके फ़ोटोग्राफ्स लिए जाएंगे। प्लिंथ तक आएंगे उसके फ़ोटोग्राफ्स लिए जाएंगे। फिर उसके बाद जब ढलैया होगा उसके फ़ोटोग्राफ लिए जाएंगे। जब कंप्लीट होगा उसके फ़ोटोग्राफ्स लिए जाएंगे। जियो टैगिंग के माध्यम से लगातार उस पर मॉनिटरिंग केंद्र और राज्य करेगी ताकि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार न हो और हितग्राही के सीधे उसके अकाउंट में पैसा जाएगा डीबीटी के माध्यम से। अगर मिल जाता है तब सरकार क्या करेगी? अपात्र का मिलने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि ये सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर जो 2001 में सूची बनाई गई है गरीबों का, उसी के आधार पर इसका सिलेक्शन किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने देखा है आज तक हितग्राहियों का, उसमें बहुत कम अपात्र लोग दिख रहे हैं। अगर जो अपात्र होंगे ग्राम पंचायतों के स्तर पर उसके निपटारा होंगे, जो छूटे हुए भी होंगे उनको भी इंक्लूड करने का व्यवस्था ग्राम सभा के माध्यम से किया गया है, जो सरपंच करेंगे। तो ये दोनों बातें होंगी और मैं समझता हूँ कि पूरी निगाह रखी गई है। कहीं से कोई शिकायत आएगा तुरंत कार्रवाई केंद्र और राज्य दोनों करेगी ताकि किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो, अपात्र लोगों को न मिले। अपात्र लोगों को मिलने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है, सूची ऑलरेडी बनी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ